महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से आज के वीडियो में का स्वागत है। आज का मेरा विषय होगा कि पैरालिसिस, इसको लकवा भी कहते हैं। पैरालिसिस, लकवा, पक्षाघात कैसे होता है और इससे बचने के उपाय। आज मैं इस विषय पर एक संक्षिप्त रूप लाया हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ कि लकवा क्या है और हम चाहें तो लकवा से बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं। पैरालिसिस, इसको लकवा भी कहते हैं, पक्षाघात की कहते हैं। यह एक स्नायविक वायु रोग है। यह नर्वस सिस्टम में अशिथिलता के कारण उत्पन्न होता है। शरीर की मांसपेशियां सेंसरी नर्व्स और सेंट्रल नर्व्स के बीच होने वाले संचार से नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है। जब किसी कारणवश इस संचार में बाधा उत्पन्न होता है तो हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब सवाल है कि रीढ़ का हड्डी जो है, रीढ़, ये सुषुम्ना नाड़ी अंदर में रहता है। तो रीढ़ की हड्डी एक नर्वस सिस्टम का बंडल है जो मांसपेशियों को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब है कि पैरालिसिस जो है, जो अटैक करता है, जो पैरालिसिस अटैक करता है तो या तो पूरे, कभी कभी होता है कि किसी पूरे बॉडी में, किसी के पूरे बॉडी में पैरालिसिस अटैक कर जाता है, पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। या कभी होता है कि फेस में, मुंह में, कंठ में, हाथ में, पैर में, कमर, कहीं भी यह कभी भी बॉडी को प्रभावित कर सकता है। तो क्या उपाय है? अब हम ये जाने कि किस मौसम में पैरालिसिस अटैक करता है। यह किसी भी मौसम में पैरालिसिस अटैक कर सकता है, मौसम का कोई ठीक नहीं है। लेकिन ठंडे के मौसम में, खास करके ठंडे के मौसम में यह अधिकतर लोगों को अटैक करता है। किनको अटैक करता है? यह किसी को अटैक कर सकता है, लेकिन जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा अटैक करता है। अन्य दिनों में, जाड़े की ऋतु को छोड़ करके अन्य दिनों में किसी को अटैक करता है, हाई बीपी नहीं है, उनको भी अटैक कर देता है। कारण क्या है? कारण है कि भाग दौड़ का जीवन, अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी और गलत प्राकृतिक नियमों का पालन करना गलत ढंग से, तो वैसे लोगों को भी हो जाता है। कैसे होता है, हम क्या उपाय है कि हम बच पाएंगे? बताने से पहले यह जान लें कि जाड़े के दिनों में, ठंडा के मौसम में जो अटैक करता है पैरालिसिस, इसमें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रक्त वाहिनियाँ फट जाती हैं। अधिकतर जाड़े के दिनों में होता है। जाड़े के दिनों में हाई बीपी के पेशेंट, जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, उस परिस्थिति में रक्त वाहिनियाँ क्लॉट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है, थक्का जम जाता है, ब्लड प्रेशर, जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो उस परिस्थिति में रक्त वाहिनियाँ फट जाती है, तो स्ट्रोक होता है। या तो ब्रेन में स्ट्रोक हो या कहीं भी किसी भी अंग को प्रभावित कर लेता है। तो बचने का उपाय क्या किया जाए, क्या किया जाए कि हम इससे बच पाएंगे? तो छोटी छोटी टिप्स हम बता रहे हैं। अगर टिप्स का पालन करेंगे तो बिल्कुल हम इसे बच पाएंगे। छोटा टिप्स, जैसे वाहन में, चाहे 2 चक्का की वाहन हो, चाहे 4 चक्का की वाहन हो, अगर देखा जाए एक कार्बोरेटर के गंदा हो जाने से कार्बोरेटर अवरुद्ध हो जाता है, कचरा जम जाता है, तो उस कार्बोरेटर के चलते बहुत प्रकार का ट्रबल वाहन में हो जाते हैं।
उसी तरह से हमारा शरीर है। अगर नर्वस सिस्टम किसी तरह से डिसऑर्डर हो जाता है तो अटैक करता है। कैसे हम बचेंगे, उपाय क्या है, देखा जाए। हम खास कर देखते हैं कि ठंडे के दिन में, जाड़े की इसमें बहुत लोग कमर में है, गर्म में सोए हुए हैं, देह गर्म हुआ है, और रात में जब बाथरूम जाते हैं लोग संख्या के लिए, पेशाब करने के लिए, तो सीधे बिछावन से निकल कर चले जाते हैं। उस समय होता है कि आगे पहले से शरीर गर्म है, देह पर कम्बल रखे हैं, चादर रखे हैं, रजाई रखे हैं, पहले से शरीर गर्म है, और एक बैग गर्म से एक बैग ठंडे माहौल में चले गए, आउटर मोस्ट टेम्परेचर जो कि ठंडा है, बाथरूम में जाते हैं, तुरंत अटैक करता है। बहुत लोगों को सुनने में आता है कि बाथरूम में गए और वहीं पर पैरालिसिस अटैक कर गया। यही कारण होता है। तो जब भी कभी जाएं बाथरूम में जाड़े के दिनों में, बिछावन से निकल करके, तो देह पर चादर रखकर, चादर से देह ढक करके ही जाएं। उसके बाद शरीर में हमेशा गर्मी बना रहे, पसीना आता रहे, इस पर ध्यान देना है। शरीर में कभी भी पसीना बहता रहे, इस पर ध्यान दें। ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होता है क्या कि बाहर में बैठे हैं, ठंडा के दिन है, बाहर में बैठे हैं ठंडे माहौल में, जहाँ आउटर टेम्परेचर लो है, वहाँ बैठे हैं, और एक बैग निकल के जाते हैं घर में, और घर में हीटर जला देते हैं। हीटर से पूरा घर में गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। एक बैग ठंडी से एक बैग अंदर गए, घर में गए, कमरे में गए सोने के लिए, तो वहाँ पर भी अटैक कर देता है। शरीर के जिस अंग में करेल कर देता है। तो इस पर ध्यान देंगे हम, ऐसा नहीं हो। पेट हमेशा साफ रहे, पसीना शरीर से निकले, शरीर हमेशा गर्म रहे। अचानक गर्मी से ठंडी और ठंडी से गर्मी वाले जहाँ पर टेम्परेचर है उस स्थान पर नहीं जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। और एक चीज़ जीवन भर अपनाएंगे तो बहुत काम करेगा, हमेशा इससे हम बच पाएंगे। क्या चीज़ है? योग का सहारा लेना पड़ेगा। जो नेचुरल चीज़ है योग, उसका सहारा लेना पड़ेगा। योग में क्या करना है, जिनको हाई बीपी के पेशेंट जो नहीं हैं उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं, वायु मुद्रा लगा करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। समझा जाए, अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाएं नासिका से सांस लेते हैं, बंद करके दाएं से निकालते हैं, फिर दाएं से लेते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं, रोकते नहीं हैं, अल्टरनेट करते रहते हैं, सांस लेना और निकालना। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक भी करते हैं। कुंभक माने रोकना, कुंभ माने घड़ा। सांस लेते हैं बाएं से तो उस सांस को रोक देते हैं दुगुना समय तक, और बाहर फिर निकालते हैं दाहिने से, दाहिने बाहर निकाल करके फिर रोक देते हैं दुगुना समय। लेने में जो समय लगा, रोकने में या निकाल करके रोकने में, चाहे ले करके रोकने में दुगुना समय देते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। जिनको हाई बीपी नहीं है वे करेंगे, जिनको जो हाई बीपी पेशेंट हैं वे अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। सबको ही जानता है कि बाईं नासिका से लेंगे, रुकना नहीं है, लेने के बाद फिर दाईं नासिका से निकाल देंगे, फिर दाएं से लेंगे और फिर बाएं से निकाल देंगे। ऐसा अल्टरनेट करते चलेंगे। कम से कम 10 मिनट 2 टाइम यदि करेंगे, एक टाइम भी करेंगे, रेगुलर करेंगे, हमेशा करेंगे, तो बिल्कुल हम बच पाएंगे। पूरा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा, कहीं भी हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, रक्त वाहिनियाँ फटेगी नहीं, ब्लड थक्का नहीं होगा, जमेगा नहीं। रक्त वाहिनियाँ जब बढ़ जाएगी, ब्लड क्लॉटेशन से हम बच जाएंगे, तो फिर हम इसी महाघातक बीमारी लकवा से बच जाएंगे, पैरालिसिस से बच जाएंगे। जिनको हाई बीपी नहीं है वे लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ एक और प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, जिससे रक्त नलिका में ब्लड विशेष में ब्लड क्लॉट नहीं करे, थक्का नहीं हो, जमे नहीं, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सब कोई जानता है। ये दोनों अंगूठे से कान के लेयर पर हल्का सा पुश करके कान के दोनों छेद को बंद कर देंगे, आँख बंद रहेगा,
और बाकी उंगली सब इस पोजीशन में रहेगा। उसके बाद सांस लेंगे नाक से, मुख हमेशा बंद रहेगा और नाक से ही निकालेंगे भ्रमर की आवाज़ में ऐसा कम से कम 10 बार करेंगे। ऐसा करने से पूरे ब्रेन के जो भी रक्तनलिका हैं वे ब्लड सर्कुलेशन रखेगा, वाइब्रेशन दिया जाता है पूरे रक्तनलिका में। इस प्राणायाम के द्वारा, भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा, भ्रमण की आवाज़ के द्वारा वाइब्रेट करके पूरे नस में वाइब्रेट करके ब्लड सर्कुलेशन को सक्रिय करते हैं। तो ना ब्लड जमेगा, ना थक्का होगा, ना क्लॉट करेगा, इसलिए इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो जिनको बीपी की पेशेंट जो नहीं है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम और इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे, और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वे नाड़ी शोधन नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। माने भ्रामरी प्राणायाम दोनों को करना है। हाई बीपी के पेशेंट नहीं है उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम, साथ में भ्रामरी प्राणायाम। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको नाड़ी शोधन नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये भ्रामरी प्राणायाम, यही करेंगे। यदि छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो इस अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इसका लाभ सबको मिले, सबको इसका लाभ उठाएं। यदि वीडियो पसंद पड़े तो एक लाइक जरूर कर देंगे, बेल आइकन में दबा देंगे ताकि अगला जारी किया जाने वाला वीडियो और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसमें 1 पैसा खर्चा आपकी तरफ से नहीं है, ऐसा मेरे चैनल में व्यवस्था किया गया है। फिर मैं अगले वीडियो मिलूंगा नए नेटपिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।